रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1905 की एक सुहानी शाम, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला एक गुमनाम क्लर्क जल्द से जल्द अपना काम पूरा करता है और घर को जाने के लिए लोकल ट्राम लेता है। ये क्लर्क अक्सर जल्दी काम खत्म करता था ताकि ट्राम में बैठकर वो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में सोच सके। उस दिन उस क्लर्क को खिड़की के बाहर से दिख रही थी बर्न की मशहूर क्लॉक टावर। जैसे जैसे ट्राम दूर जाने लगी, घड़ी के कांटे नॉर्मली हिलते गए। इस इंसान ने सोचा कि क्या हो अगर उसकी ट्राम की स्पीड ऑफ लाइट हो। ही रियलाइज्ड कि अगर लाइट की स्पीड से उसकी ट्राम मूव करेगी तो वो इतनी स्पीड से मूव करेगी कि घड़ी के कांटे उसे फ्रीज्ड दिखाई देंगे। पर रियल में तो घड़ी के कांटे उनकी रेगुलर स्पीड से ही चल रहे थे। कहा जाए तो लाइट की स्पीड से दौड़ती ट्राम के लिए टाइम हैड स्लोड डाउन। और कुछ इस तरह से बनी एक ऐसी थियरी जिसने कंसेप्ट ऑफ टाइम को बदल दिया। इस इंसान का नाम था डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने टाइम और टाइम रिलेटेड हर कंसेप्ट को कंट्रोल में कर लिया था। टाइम बिकेम हिज स्पेशलिटी। समय उनकी मुट्ठी में था। पर 2001 में आया एक और इंसान जिसने टाइम पर कुछ ऐसी ही महारत हासिल की थी, और हम उस इंसान को जानते हैं जिस नाम से। वो है दिल चाहता है का टाइम टेबल यानी सुबोध। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और आज हम डाइसेक्ट करेंगे दिल चाहता है के टाइम टेबल कैरेक्टर सुबोध को। 2001 का ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि सुबोध एक एडजेक्टिव, विशेषण बन गया। डोंट बी अ सुबोध यार। ये लाइन यंगस्टर्स के लिए एक नॉर्मल लाइन बन गई थी, जहां हर उस इंसान को सुबोध का लेबल लगाया जाता था जो जिंदगी सर्टेन रूल्स पे जीता हो। मोर स्पेसिफिकली रूल्स रिलेटिंग टू टाइम, यानी टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर बैठना, टाइम पर खाना। पर अगर हम सुबोध का कैरेक्टर डाइसेक्शन करें तो वी विल रियलाइज कि सुबोध वॉज नॉट अ बैड पर्सन, रादर जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान था शायद। जिस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, यानी एक चीज का समय इज रिलेटेड टू दूसरे का समय, उसी तरह सुबोध का कैरेक्टर समझने के लिए हमें सुबोध का ऑपोजिट कैरेक्टर यानी सैफ अली खान द्वारा प्लेड समीर से कंपेयर करना पड़ेगा। एक और जहां सुबोध इज ऑल प्लानिंग, हर चीज प्लान करके चलता है, वहीं समीर नॉट ओनली मेक्स इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स टू गोवा, उधर क्रिस्टीन नाम की लड़की से इम्प्रॉम्प्टू शादी करके स्विट्जरलैंड में मक्खी पालने का बिजनेस सोच लेता है। जहां समीर इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर ऑल हिज गर्लफ्रेंड्स, बीट बॉसी प्रिया, क्रुक क्रिस्टीन या फिर घरेलू पूजा, वहीं सुबोध इज सो क्लियर इन हिज फीलिंग्स दैट उसे पूजा के साथ बिताए हर एक दिन टाइम के साथ याद है। बट वाई डू वी लाफ ऑन सुबोध? सुबोध पर हम हंसते क्यों थे? क्या इसलिए कि वो पूजा के साथ बिताए हर पल को याद रखता था? क्या इसलिए कि वो टाइम का पंक्चुअल था? या इसलिए कि वो पूजा को हर रोज रेड शेप हार्ट वाला बलून देकर पैम्पर करता था? I mean, कौन सी ऐसी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा अटेंशन गिविंग, इतना ज्यादा पंक्चुअल या इतना ज्यादा पैम्परिंग हो? आई टेल यू व्हाई हम सब सुबोध पर क्यों हंसते थे। क्योंकि सुबोध इज नर्डी, ये ख्याल हमारे दिमाग में डालता है समीर। समीर उस पे, उसकी आदतों पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो चाहे उसके फ्रेंड सिड के सामने उसके बलून देने की हरकत पे हंसता हो, या पूजा के सामने सुबोध का नाम टाइम टेबल देकर उसका मजाक उड़ाता हो, या कार में पीछे की सीट पर बैठे सुबोध की बातों पर चेहरे पर एक्सप्रेशंस बनाता हो। समीर ना सिर्फ पूजा को सुबोध से ब्रेकअप के लिए इन्फ्लुएंस करता था, कहीं ना कहीं हम ऑडियंस के थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। जब समीर सिड को सुबोध के बारे में कहता है, मैं जानता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें सुबोध के बारे में एक ओपिनियन बनाने के लिए मजबूर कर रहा था।
नाउ एनालाइज दिस। अर्ली 2000s का कौन सा ऐसा बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स मैरिज प्रोस्पेक्ट को अपने साथ डिनर डेट पर अलाउ करेगा या रोमांटिक ड्राइव पर साथ में ले जाएगा? सुबोध वॉज सिक्योर इन हिज रिलेशन, पर अनफॉर्चुनेटली समीर का इन्फ्लुएंस जिस तरह से आज तक हम पर पड़ा है, पूजा पर भी पड़ा था एंड इवेंचुअली पूजा ने सुबोध से ब्रेकअप कर लिया होगा। कहते हैं दुनिया का पहला टाइम टेबल मेसोपोटामिया के बेबीलोनियन सिविलाइजेशन ने बनाया था। इतिहास कहता है कि बेबीलोन्स ने टाइम टेबल इसलिए बनाया ताकि वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को याद रख सके। पूजा से ब्रेकअप के बाद शायद सुबोध अब भी पूजा के प्यार में उनकी छोटी छोटी चीजों को याद करता होगा, या फिर ही वुड हैव मूव्ड ऑन हिज लाइफ, वी डोंट नो। पर 20 साल से हम सुबोध को गलत तरीके से ही याद कर रहे हैं। सुबोध के इस कैरेक्टर पर अब हम हंसे या नहीं हंसे, ये तो शायद टाइम ही बताएगा। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@